महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ अलग अलग नेताओं की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे की सरकार पर एक बार फिर से संकट है। वहाँ यह भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या महाविकास अघाड़ी की जो सरकार बनाई गई, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों पार्टनर हैं, क्या इसमें फिर से कोई खटपट हो गई है। क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद लगातार उद्धव सरकार पर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो इस संकट को टैकल करने में फेल हो गई है। दरअसल सबसे पहले संजय राउत महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। हालांकि वो लिखते हैं कि यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन उसके बाद फिर शरद पवार की मुलाकात होती है भगत सिंह कोश्यारी से, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। हालांकि जब शरद पवार से यह पूछा गया कि भगत सिंह कोश्यारी से उनकी इस मुलाकात में क्या बात हुई, तो शरद पवार का कहना है कि यह भी एक सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन उसके बाद फिर तकरीबन 1.5 घंटे शरद पवार की मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बारे में जब पूछा जाता है, जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि इस मुलाकात में क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना के संकट से जो संकट उत्पन्न हुआ है उस पर बात हुई, और वहीं कुछ रीजन में जो कोरोना के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं उससे लेकर भी बात हुई। हालांकि सरकार पर कोई भी दबाव नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की बिल्कुल सेफ है। इसके बाद बीजेपी नेता नारायण राणे ने भी भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। हालांकि जब वो बाहर निकले तो उन्होंने प्रेस को ये बताया कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो भी आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में संकट के बादल घिर गए। क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि वहाँ उद्धव ठाकरे की तैयारी जो है वो फेल हो गई, या उद्धव ठाकरे उस तरीके से पूरे मामले को टैकल नहीं कर पाए जिस तरीके से दूसरे राज्यों ने संभाला हुआ है। हालांकि उद्धव ठाकरे का कहना है कि दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये मामले निकले हैं। अभी भी वहाँ पर जब 50,000 से ज़्यादा मामले निकले हैं तो ये कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में अब बिस्तरें खाली नहीं हैं। नए पेशेंटों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है, उन्हें घर में इलाज कराया जा रहा है जब तक कि उनकी स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, जब तक कि वो अस्पताल लाने की स्थिति में ना हो। वहीं प्राइवेट अस्पतालों की सीटों को भी रिजर्व कर लिया गया है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र सरकार ने केरल की सरकार से भी डॉक्टर और नर्स मुहैया कराने की मांग की है। इसे देखते हुए अब एक बार महाराष्ट्र में राजनीति फिर से तेज है। अब देखना यह है कि जो लगातार मुलाकात हो रही है, क्या इसके कुछ मायने भी हैं या एक सिर्फ ये शिष्टाचार मुलाकात है।